हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जिसको हम कैनवा के थ्रू यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की ये फ्लेवर आपको देती हैं। कोई वॉइस एनहांसर का काम करती है, तो कोई आपको एक कार्टून कैरेक्टर देती है जिसका लिप सिंगिंग होती है, यानी कि वो लिप मूवमेंट के थ्रू आप अपनी बात को कन्वे करते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे वो कैरेक्टर उसी तरह की बात बोलेगा और जिस टोन में आप चाहेंगे उस टोन में बोलेगा। मतलब अगर आप सौरो टोन को यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही दुखी होकर वो आवाज आएगी। अगर आप बहुत एक्साइटमेंट वाली टोन देना चाहते हैं तो वो कैरेक्टर उसी एक्साइटमेंट टोन में आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैनवा में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को हम ढूंढेंगे कहां पर। तो चलिए लेट्स गो टू कैनवा। ऑलराइट, सो हम आ गए हैं कैनवा के अपने होम पेज पे और यहां पर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन्यू है, इसी मेन्यू में आपको एप्स करके एक सेगमेंट है जिसको हमने डिस्कवर एप्लीकेशन वाले सेगमेंट में कवर किया था। अब यहां पर जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, इनको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर कुछ नहीं, सिंपली आपको टाइप करना है एआई और यहां पर आप एंटर करें। जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे तो एआई के साथ जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए तो ये एप्लीकेशन आपको काम आएगी। इसी तरह अगर आप इजी वे टू ऐड वॉइस ओवर टू योर डिजाइन, ऐसी एक ही नहीं, ऐसी बहुत तरह की मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हैं। एआई म्यूजिक एप्लीकेशन आपको हेल्प करती है कि आप जो साउंड ट्रैक आप डालना चाहते हैं वो किस तरह का होगा, क्या आपकी टोनालिटी के साथ या आपके वॉइस के साथ क्या वो म्यूजिक मैच करेगा, नहीं करेगा। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एआई म्यूजिक आपके उस स्क्रिप्ट या आपकी जो टोन है उसके हिसाब से आपको म्यूजिक सजेस्ट करती है। ऐसी और भी एप्लीकेशन है, यहां पर आप देखेंगे। यहां पर एक एप्लीकेशन है जिसको मैं स्पेसिफिकली अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे, DID AI प्रेजेंटर। यानी कि आपको कुछ कैरेक्टर्स देगा, उस कैरेक्टर्स में लिप मूवमेंट के थ्रू आप जो भी स्क्रिप्ट देंगे उसको अलग अलग टोन में ये एप्लीकेशन रीड करने में हेल्प करती है। अब आप इसको कहां यूज कर सकते हैं? अब आप इसको वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट के होम पेज पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने कोई क्रिएटिव आपने बनाया, कोई एनिमेटेड वीडियो बनाया, उसके अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई रील या फिर स्टोरी बनाना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी हर वो तरीका जहां पर आप खुद सामने नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके रेडीमेड स्क्रिप्ट को कोई एक जबरदस्त लुक वाला कोई कैरेक्टर उसे बोले और किस टोन में बोले, वो अगर चाहते हैं तो ये सारी चीजें ये एप्लीकेशन करके देती है। साउंड ड्रॉ करके एक एप्लीकेशन यहां पर देखें आपकी स्क्रीन पे, ये क्रिएट करती है एक सॉन्ग आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से किस तरह का साउंड ट्रैक काम करना चाहिए, वो ये एआई एप्लीकेशन आपको ढूंढ के देती है। और इसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ये आपको ऑटोमेटिकली वो साउंड ट्रैक लाके देती है। इस एप्लीकेशन के ऊपर नजर डालें जिसका नाम है सोशल बेलो। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग में आपको काफी ज्यादा मदद करती है। अब ऐसा कई बार होता है कि आपके दिमाग में आइडिया तो है बट आपके पास वो वर्ड्स नहीं है, आप उसको एक जबरदस्त सुनने वाली स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक ऐसी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने में आपको मुश्किल होती है जिससे लोग इंप्रेस हों, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हों। आपके दिमाग में आइडिया है, अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो उस आइडिया को, उस एप्लीकेशन को आप कन्वे करें और ये आपके लिए एक जबरदस्त कंटेंट यहां से क्रिएट करके लाएगी, प्योरली ओरिजिनल कंटेंट जो कि आपके उस कीवर्ड्स के हिसाब से होगा, आपके उस आइडिया के हिसाब से होगा और ये आपको एक जबरदस्त यहां पर आपको एक कंटेंट यहां पर मिलता है। इस एप्लीकेशन को देखें, टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आपने टेक्स्ट टाइप किया और सामने इस एप्लीकेशन के अंदर से वो कन्वर्जन निकल के आ रहा है जो कि वॉइस में इसको कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी वीडियो में वॉइस ओवर करने के लिए या फिर खुद सामने नहीं आना चाहते बट आपके पास वो स्क्रिप्ट है, आपने स्क्रिप्ट तो लिख ली है, मगर उस स्क्रिप्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में अगर आप शाई फील करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपकी मदद कर सकती है। ये स्पीच में आपके लिखे हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है। स्केच टू लाइफ, इस एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन हर एक एप्लीकेशन का यहां पर दिया हुआ है। टर्न स्केचेस इनटू रियलिस्टिक इमेजेस, यानी अगर आपने कोई स्केच बनाया है और इस स्केच को अगर आप एक लाइव करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ जान फूंकनी चाहते हैं, तो उसके लिए ये स्केच टू लाइफ एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन रहेगी क्योंकि ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उस स्केच को एक रिलेटेड, एक जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट करती है जो देखने में बहुत जबरदस्त लगता है। तो अगर आप अच्छे स्केचर हैं, अच्छी स्केच अगर आपकी है और आप अच्छा स्केच बना लेते हैं तो कोई भी डिजाइन आपने बनाया है ये उसको कन्वर्ट करके एक लाइफ उसके अंदर डाल सकती है। इस एप्लीकेशन के बारे में शायद आपने सुन रखा होगा, डैली इस एप्लीकेशन का नाम है। एआई इमेजेस जनरेटेड फॉर योर
ये चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन की मदद से आप सिर्फ उसको टेक्स्ट दीजिए कि किस तरह की इमेज आप जनरेट करना चाहते हैं, और ये डेली आपके लिए उस तरह की इमेज को जनरेट करके लेके आ सकता है। यानी आपने अपने सिर्फ आइडिया को उसको देना है, उससे रिलेटेड इमेज को ये अपने आप निकाल के लेके आएगा। कई बार ऐसा होता है हम गूगल पे घंटों लगा देते हैं उस थीम से रिलेटेड कोई इमेज को ढूंढने के लिए, और हमें फाइनली अगर जाकर कोई इमेज मिल भी जाती है तो पता चलता है उस पर तो कॉपीराइट हो सकता है, फिर हम उसको नहीं चूज करते, फिर अगेन देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट यू गाइस नीड टू पुट इन। तो ये जो एप्लीकेशन है डेली, ये आपके लिए एआई के थ्रू यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके कंटेंट जो आपने उसको पोस्ट किया है, जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से यह आपके लिए एक इमेज को जनरेट करके लेके आती है। यानी कि आपका प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा उसको क्लियर होगा, जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना ही चांसेस बेटर होते हैं कि डेली आपके लिए एक जबरदस्त इमेज जनरेट करके लेके आ सकता है, और इस इमेज को आप बिंदास होकर अपने क्रिएटिव्स के अंदर यूज कर सकते हैं। कई बार होता है सोशल मीडिया पे आपको एक कैप्शन लगाने की जरूरत होती है। अब ये कैप्शन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम शब्दों में होता है, इन कैप्शन को इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो अगर आप कैप्शन के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो यहां पर आपको ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओपन रैप। ये एप्लीकेशन आपको मदद करती है सोशल मीडिया के लिए कैप्शंस जनरेट करने के लिए, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी आप इमेज पे या वीडियो पे कैप्शन डालना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन आपको हेल्प कर सकती है एक जबरदस्त कैप्शन जनरेट करके। तो ऐसा आप देखें, इसके अंदर तमाम तरह के वो सेगमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। जॉब एंड रिज्यूमे की हमने यहां पर बात करी। अगर आपको 3D एनिमेटेड अवतार लेके आना है, उस तरह का कुछ ऐसा जनरेट करना है जिसमें 3D इमेजेस हो, तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्राइकी AI एनिमेट। तो ये आपके लिए 3D इमेज को भी डेवलप करती है, लेके आती है।